उस पे रील अपलोड करती हूँ ज़्यादातर, तो उसके लिए ही रील बनाने के लिए मैं बैठी हुई थी, सोचा कि आज। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह से दोपहर तक का जो भी मैं काम करती हूँ मॉर्निंग में, कैसे रूटीन रहता है मेरा, बस वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रात तक का भी है, रात से स्टार्ट किया है मैंने, सुबह पे आके ख़त्म कर दिया है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रूटीन। तो फ्रेंड, शाम के टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो फ्रिज को बहुत दिन से क्लीन करने की सोच रहे थे, बस नहीं हो पाया। तो दोपहर में क्या होता था, सुबह मेरा काम हुआ घर का, जैसे झाड़ू पोंछा, बर्तन, टिफ़िन कपड़े बर्तन ये सारे हो गए। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत टीवी देखती थी, फिर उसके बाद सो जाती थी ना। तो फिर शाम को जागती थी, फिर शाम को जागने के बाद कुछ कोई भी काम करने का मन करता नहीं, तो ऐसा लगता था कि चलो बस अब चाय पियो, आराम करो, बस फिर से खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो बस वही, तो चलिए फटाफट से मैं इसको पहुँच लेती हूँ फ्रिज को। और साग सब्जी आज मैं लेने के लिए गई नहीं थी, दूसरे दिन कल यानी कि अब जो मॉर्निंग होगा ना तब लेने के लिए गई थी, फिर भी उसका भी है इसमें। तो ये देख लीजिए, इसको अच्छे से मुझे गीले कपड़े से क्लीन करना पड़ा क्योंकि बहुत दिन से नहीं किया है। तो ये इस पर जो भी जो गंदगी सी होती है, जो धूल सी होती है, वो चिपक गई थी, इसलिए बहुत मुश्किल से छूटी। वो सूखे कपड़े से छूट नहीं रही थी इसलिए। तो जो भी मेरे पास सब्ज़ी रखी हुई है ना, मैंने अच्छे से पूरा फ्रिज क्लीन कर दिया। जो भी सब्ज़ी रखी है उसको मैं इसमें रख देती हूँ, ये देख लीजिए। और एक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, अमरूद निकाल लेती हूँ खाने के लिए। बहुत दिन से अमरूद भी रखे हुए थे, तो रोज़ रोज़ अकेले रहती हूँ तो मन नहीं करता, कभी खाने का करता है कभी नहीं करता है। तो एक सेब रखा था बहुत दिन से, और एक अमरूद भी रखा था। अमरूद तो 2-4 रखे हुए थे, तो अमरूद मैं निकाल लेती हूँ, खाने के लिए भी खाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, मैं क्या बोलती रह रही हूँ। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज मैं क्या बना रही पता, मंचूरियन बना रही थी। तो मंचूरियन की गोली मैंने बना के रखी हुई है, साइड में दिख रही होंगी आपको। और बघार लगाने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने रख ली है काट पीट के पहले। और मूली के पराठे बनाने की सोच रही थी, तो मूली के पराठे बनाए मैंने 4 से 5। मैंने कहा 4 से 5 में हो जाएगा क्योंकि मंचूरियन भी बन रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी मूली के पराठे 2-4 और थोड़ी सी मंचूरियन बना दूँगी, तो बस इससे हमारा काम हो जाएगा। ये देख लीजिए, बर्तन कितने ढेर भरे हो जाते हैं, सच बता रही हूँ। दोपहर के बर्तन मैं दोपहर में करके रखती हूँ, फिर भी हम 2 जन रहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुबह का स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो सुबह में मेरे हस्बैंड ने बोला कि चावल बना दो, जो पुलाव वाले चावल आते हैं वो फटाफट से बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा वो बना दो। लेट हो रहे थे, सुबह 7 बजे जाना था उनको, इसलिए मैं टिफ़िन नहीं बनाया। मतलब टिफ़िन तो बनाया, लेकिन टिफ़िन में सिर्फ चावल बनाए। तो कुछ चावल वो खा रहे थे, वो कुछ लेके गए। मैंने कहा ठीक है, जो भी हमको बनाना होगा वो हम शाम के टाइम बना देंगे। जो भी मैंने काट पीट के रखा था वो, उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो ये खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और फ़ोन चला रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, मैंने सोचा है कुछ अभी बताऊँगी आप लोगों को। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं काम पर, तो मैंने टीवी ऑन कर दी है, देख लीजिए। मैं देख रही थी इमली नाटक, और उसके बाद फिर मैंने कहा इमली देखती हुई चलूँगी। और वैसे तो मैंने रात भी देख लिया था, लेकिन फिर से मॉर्निंग में आ रहा था तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, काम भी करते चलूँगी साथ ही साथ में। तो अच्छे से बेड का जो चादर है अच्छे से मैं इसको पहले बिछा दूँगी, और जो भी ओढ़ने वाला है वो भी अच्छे से। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन, मतलब अच्छे से बिछा देती हूँ। एक बार अच्छे से बिछा देंगे ना तो दोबारा इसको सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जब तक सही नहीं बिछाएंगे ना तो ये इधर उधर भागता रहेगा, सारा दिन ख़राब लगता रहेगा। तो मैंने कहा इसको एक बार अच्छे से क्लीन अच्छे से बिछा देते हैं। तो बस वही कर रही थी मैं। और उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने थे, तो कपड़े ज़्यादा नहीं है, बस मेरे हस्बैंड के धोने, फटाफट से धुल जाएंगे। तो मैंने कहा पहले यहाँ से अपना रूम क्लीन कर दूँ, फिर उसके बाद किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि कोई भी मेहमान आ जाता है या फिर कोई भी गेट पे आता है तो रूम सामने दिखता है। तो पहले मैं रूम को क्लीन करने की सोचती हूँ, उसके बाद किचन में आती हूँ। तो ये देख लीजिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, झाड़ू लगा के लाती हूँ किचन से। तो किचन से लाते हुए फिर हम जाएंगे अपने अंदर वाले कमरे में। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि तुम अकेले रहते हो तो इतना बड़ा घर क्यों लिया है रेंट पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, मैं पहले से ही ये वाला लेके रखा है। मेरे पास सामान इतना ज़्यादा है कि मुझे बड़ा घर लेने की मतलब ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए। तो फ्रेंड इसीलिए मैंने इतना बड़ा घर लिया हुआ है। और कुछ और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो कोई गेट खटखटा रहा था, तो बस वही देखने के लिए गई थी।
तो गेट में क्या हुआ, बगल में छोटी सी बच्ची है, वो गेट खटखटा देती है बिना बात के। तो बस वही मैं देखने के लिए गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांटा कि बिना काम के गेट नहीं खटखटाना है। तो बस ये देख लीजिए मेरा झाड़ू लग चुका है। और कल मैंने कचरे का डब्बा धो के रखा था, तो अभी तो वो गीला था थोड़ा थोड़ा सा, तो मैंने सोचा इसको कचड़े को थैली में भर के रख देंगे, कचरे वाली ले जाएगी। और फिर उसके बाद जो डिब्बा सूख जाएगा ना, कचरे वाला डस्टबिन सूख जाएगा ना, उसमें हम थैली लगा के फिर उसको रख देंगे कचड़े में, ठीक है। और ये देख लीजिए, चलिए बाहर में कचरा रखती हूँ। और फिर आगे मैं अपने किचन के बाद मैंने सबसे पहले किचन में आने के बाद सबसे पहले काम मैंने क्या किया फ्रेंडों पता है? सबसे पहला काम मैंने किया पीने का, जो पानी चल रहा था, यानी कि मोटर चल रही थी अभी, तो जिस नल में डायरेक्टली पानी आता है ना, उसमें मैं बोतल भर के रख देती हूँ पीने का। और जो टंकी से होके आता है वो नहाने धोने बर्तन के काम आता है। तो जब भी मोटर चालू होती है ना, पीने वाला नल चल रहा होता है ना, तभी मैं ये बोतल भर के रख देती हूँ। ये देख लीजिए। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, जितना भी यहाँ पे कचरा बचड़ा हो ही जाता है, क्योंकि सुबह चावल बावल बनाए थे तो उसका, और इस थैली में प्याज लाए थे, तो प्याज लेते गए, प्याज खत्म और कचरा इतना सारा रह गया उसमें। तो मैंने कहा चलो इसको फेंक देते हैं। और रोटी रखी हुई थी, 2-3 बची हुई थी, तो मैंने कहा इनको एक थैली में रख कर दे देंगे कचरे वाले को, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैं साथ ही साथ में डांस भी करते चल रही थी। इससे कि क्या होता है कि हमको काम करने में एनर्जी मिलता है और काम करने में मन भी लगता है, तो इसलिए। तो एक बोतल मुझे और भी मिल गई, मैंने कहा इसको भी भर के रख देते, जब हमको ज़रूरत रहेगी ना तब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जब पीने का पानी नहीं चल रहा होगा ना और हमको खाना वाना बनाना होता है, तो तब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, अब मैंने लिया गीला कपड़ा, तो अच्छे से मैंने गैस क्लीन कर दिया। और क्या होता है, गैस के नीचे भी गंदा बहुत हो जाता है, तो मैं इसके नीचे से भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, तो जो भी रखने का उसको रख लेती हूँ। और ये देख लीजिए, कचरा मैं इसमें इस प्लेट में डाल देती हूँ, फिर अभी बाहर फेंक के आऊँगी इसको जो भी है, क्योंकि अभी बर्तन धोएंगे तो बर्तनों में भी निकलेगा थोड़ा सा कचरा। और अभी मैं नहाने के लिए सोच रही थी और कपड़े भी धोने थे, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि भगोनी मिल ही नहीं रही थी, भगोनी में कुछ ऊपर रख दी थी उठा के मैंने, इसलिए। तो अब आ गई हूँ मैं अपनी बालकनी में, तो बालकनी को भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। ये देख लीजिए, और बालकनी मुझे कबूतर इतनी ज़्यादा परेशान करते हैं कि कोई भी चीज़ मैं वहाँ पे रखती हूँ तो हो नहीं सकती, उस पर चोंच मारेंगे, उस पर चलेंगे मिट्टी पे, पता नहीं क्यों। जितने भी पेड़ उगे हुए हैं, ये हैं क्या बोलते हैं उसको, अरे गोल गोल क्या, हाँ बैगन के पेड़ लगे होते, लेकिन उसमें कुछ लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको निकाल के रख देते, तो निकाल के मैंने साइड में रख दिया है, बस वही है और कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे खुला बुल्ला बाल करके क्यों बैठी हूँ। तो मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसका नाम है सुमन राठौर 01। तो मैं उस पर रील अपलोड करती हूँ ज्यादातर, तो उसके लिए ही रील बनाने के लिए मैं बैठी हुई थी, सोचा कि आज मैं रील बना लूँ। तो यहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है ना, तो आप लोग चाहिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिएगा, और अगर रील अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है। और अभी घर का काम हो चुका है, झाड़ू पोंछा, बर्तन बाकी, बर्तन नहीं धोए अभी। सोच रहे थे बस पहले नहा धो के अच्छे से फ्रेश व्रेश होके उसके बाद और सब्जी लेने के लिए जाना है। और मुझे एक मैंने साड़ी ली थी रेड कलर की, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, तो उसके लिए मुझे डिजाइनर ब्लाउज सिलना था, खुद ही मैं सिलती हूँ, तो डिजाइनर ब्लाउज सिलना था। तो उसके लिए मुझे अस्तर लेने के लिए भी जाना है, तो अस्तर लेके आऊँगी मैं, तब ब्लाउज सिल के फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पता एक बात मैं ये भी सोच रही थी कि जब गांव में जाऊंगी ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी, क्योंकि जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है वहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। कहते हैं ना कि कुल्लू मनाली शिमला घूमने के लिए जाओ, वहाँ पे भी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बस मतलब सर्दी तो वैसे ही हमारे गाँव में पड़ती है, बट क्या होता है पता है आप लोगों को, बस वहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है। तो आप लोगों को भी अगर फ्री का शिमला कुल्लू मनाली देखना है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे गांव का ठंड में क्या नज़ारा होता है, तो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, अपने कर लीजिए ना, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा ना।
तो और बेल आइकन को जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तो बेल आइकन आएगा, तो ऑल पे सेट कर लेना, तो ही आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज 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 मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए क्या करूं, अभी फटाफट से एक रील बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, और फिर उसके बाद सब्जी लेने के लिए जाएंगे। क्या क्या लेके आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए बाय बाय।